और बुलेटिन में आगे हम बात करेंगे प्रदेश में जारी बारिश के कहर की। मानसून ने प्रदेश में एक बार फिर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आफत की बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हम आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां पर एक बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। दूसरी तस्वीर करौली से सामने आई, जहां पर 2 करोड़ की लागत से बनी पुलिया बारिश की मार नहीं झेल पाई। उधर दौसा के मालावास की रपट पर तेज बहाव आ गया है। और चौथी तस्वीर भी भीलवाड़ा से ही है, जहां पर एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। जबकि 5वीं तस्वीर चूरू की है। यहां भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। नाले के तेज बहाव में वही बाइक भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर 2 करोड़ की पुलिया बही, आपको हम दिखाएंगे। इस बीच बारिश से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें समंदर हैं, गांव टापू। बारिश से हाहाकार, घर गिरे, बहे वाहन, आसमानी आफत, सावधानी का अलर्ट। बांध ओवरफ्लो, नदियां लबालब, कुदरत का कहर, सैलाब हर शहर। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत कहर बरपा रही है। प्रदेश में भी आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। कहीं गांव टापू बन गए हैं तो सड़कें समुंदर। वाहन ताश के पत्तों की तरह बह रहे हैं। नदी, नाले, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। पानी लोगों के घर में घुस गया है। प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर जोधपुर, झुंझुनू, सिरोही और टोंक में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं सितंबर से पहले सप्ताह में मॉनसून के सक्रिय रहने के आसार जताए गए हैं। अजमेर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं हनुमानगढ़ मेगा हाईवे, अजमेर जयपुर हाईवे समेत सर्विस लेन पर पानी भर गया। बारिश के दौरान बहुत ज़्यादा समस्या आती है और ये झरना फेमस है यहाँ पे जी। ऐसा झरना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऊपर देखो आप, बजरंगबली का रूप है पहाड़ का भी जी, सेम बजरंगबली का रूप है। आगे जाओगे तो शंभुनाथ शिवलिंग जैसा रूप है उस पहाड़ी का। वहीं अजमेर के दौराई सूर्यनगर इलाके में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। इससे लोगों का घर में रखा सामान पूरी तरह से खराब हो गया है। सूर्यनगर इलाके में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। जोधपुर शहर के भी कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। एमडीएम अस्पताल में हालात खराब हो गए हैं। बारिश के बाद स्कूल प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान कर परिजनों को मैसेज किया। वहीं जोधपुर में भी रेलवे स्टेशन, थाने, टिकट हॉल में पानी भर गया, जिससे स्टेशन पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के बस्ती में नदियां उफान पर हैं। हाल ही में हुए 2 बड़े हादसों को लेकर प्रशासन ने पानी में डूबे रास्तों को बंद कर दिया है। इससे कई गांव का संपर्क कट गया है। उधर सवाई माधोपुर में भारी बारिश से जिले के 18 बांधों में से 16 बांध पूरी तरह से छलक गए हैं। बुलंदवाला और नागोलाव को छोड़कर सभी बांध लबालब हैं। अलवर शहर में तो पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदी, नाले, जोहर कुंड सभी उफान पर हैं। किशन कुंड ओवरफ्लो हो चुका है। वहीं बारिश के चलते कई जगहों से मकान गिरने की भी खबरें हैं। अलवर में भी थाना गाजी कस्बे में घर और दुकानों में 2 फीट तक पानी भर गया। इससे लोगों को भारी नुकसान हुआ। ट्रैक्टर्स की मदद से पानी को बाहर निकलवाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश और प्रतापगढ़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्गों पर भारी जलभराव हो गया है। इससे यातायात बाधित हो रहा है।
चकुंडा की पुलिया पर पानी आने से भी लोगों का आवागमन घंटों तक ठप हो जाता है। उधर पिलानी में भारी बारिश से निचले इलाकों में जल भरा हो गया। घर में पानी घुसने से सामान इधर उधर तैरता नजर आया। स्थानीय लोग रात भर घरों से पानी निकालने में जुटे रहे। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए 3 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। चूरू में पिछले 24 घंटे में 38.8 mm बारिश दर्ज की गई है। मुख्य सड़कों पर पानी जमा हो जाने से यातायात ठप हो गया। हालांकि जल भराव ने बच्चों के लिए मनोरंजन का मौका भी दे दिया। बच्चे पानी से भरी गलियों में वोटिंग का मजा लेते नजर आए। बहरहाल लगातार हो रही बारिश अब जी का जंजाल बन गई है। जहां देखो वहीं जल भराव नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी की सफेद चादर दौड़ रही है। प्रशासन के इंतजाम फेल नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बीकानेर में आई कल तेज बारिश ने प्रशासन की आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी। आधे घंटे की इस बारिश ने पूरे शहर में पानी ही पानी कर दिया, लेकिन बारिश के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन सड़कों से पानी नहीं निकाल पाया है। बारिश के बाद भी कई सड़कों पर लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। नगर निगम के आगे की सड़क पर भी अभी तक जलभराव है। मजबूरन वाहन चालकों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। में कल हुई तेज बारिश के बाद आप देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं। ये पूरी मुख्य सड़क है जो नगर निगम की तरफ जाती है, और जो नगर निगम जिस पर जिम्मेदारी है वो शहर को साफ रखे और पानी की निकासी का काम करें, लेकिन उस ऑफिस के आगे की सड़क का हाल आप देखिए कि चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है। और कल से ये पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं उन्हें इस पानी के बीच से ही गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि हालात बड़े खराब हैं और क्योंकि पानी की निकासी यहाँ होती नहीं है, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक शख्स है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी बारिश के दिनों में तो देखा जाए तो 2 से 3 दिन तक लगातार हमें परेशान रहना पड़ता है। हम तो गिलानी में रहते हैं तो हम बाहर ही नहीं निकल पाते। और ये जैसे मुख्य मार्ग हम देख रहे हैं, क्योंकि डेली रूटीन में स्कूल के बच्चे का जाने, कोचिंग के बच्चे, सबको परेशानी होती है। निकालते नहीं है क्या नगर निगम? ये पानी मतलब यहाँ जल भराव रहेगा, अब पता नहीं इतना क्या उदासीन हमारा प्रशासन है। चाहे नगर निगम नजदीक होने के बावजूद भी इस रोड का ये हालात है, तो पूरे बीकानेर का तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। जैसे कोर्ट गेट का हम देखते हैं, मेन मुख्य बाजार का है, वहाँ ये समस्या है, और जो नगर निगम की मुख्य रोड है उसका ये हाल है। गिलानी जैसा जो जल भराव है उसकी स्थिति ये रहती है कि 3-3 दिन तक। सिरोही के पालरी एम क्षेत्र के कलदरी गांव में एक हृदय विदारक खबर सामने आई है। बारिश के चलते पानी ओवरफ्लो हो गया और गांव पूरी तरह से बाहर के रास्ते से कट गया। बीमार आदिवासी व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने समय पर मदद नहीं भेजी। जिला कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया। गांव के लोगों में अब भारी गुस्सा है। धरना प्रदर्शन करते हुए अपना गुस्से का इजहार किया गया है। बहुत दुखद घटना है। आज सुबह दोपहर से बारिश चालू थी और उसके उपरांत कलाराम नाम का व्यक्ति जो कलदरी का है वो गंभीर बीमार हो गया। उसके बाद उसको लेके जाने के लिए गाड़ियों में व्यवस्था की, लेकिन रास्ता जो नाले थे वो फुल पानी से बह रहे थे, उसके कारण से नहीं ले जा सके और बहुत बार इंतजार किया। मैंने खुद भी पूरे प्रशासन को अवगत कराया था, फिर भी कोई हमारी सहायता नहीं हुई। खबर चूरू से है, जहां पर सरदारशहर तहसील के सोनपालसर गांव में करीब 3 किलोमीटर दूर गुसाई जी धाम बड़ी में अचानक जमीन धंस गई। करीब वहां पर 50 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। मिट्टी अभी भी धीरे धीरे धंस ही रही है। खतरा बना हुआ है। प्रशासन को जानकारी दी गई है और इंतजार किया जा रहा है कि जांच हो और इसके बाद पता चले कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। 7 बजे सोनपालसर गांव से 3 किलोमीटर दूर गुसाई जी धाम बनी के अंदर एक गहरा गड्ढा है, वो ऑटोमेटिक हो गया है। लगभग 50 फुट गहरा हो गया है। अभी भी निरंतर मिट्टी है वो धसकती जा रही है।
हमने सभी प्रशासन को सूचना कर दी है। पुलिस प्रशासन को, एसडीएम महोदय को, सरपंच महोदय को संपूर्ण हमने प्रशासन को सूचना कर दी है और ग्रामवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि वो दूरी बनाए रखें। और कोचिंग सेंटर्स से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से है। दरअसल कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे बिल पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट राजस्थान विधानसभा के पटल पर रख दी गई है। प्रवर समिति के प्रतिवेदन के मुताबिक अब जुर्माना 4 गुना तक कम कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर में अब 50 की जगह 100 स्टूडेंट्स की संख्या वालों पर ही इसका जो प्रावधान है वो लागू होगा। प्रवर समिति ने पुराने जुर्माने के प्रावधानों को बदलने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट सौंपी। प्रवर समिति की सिफारिश को शामिल करते हुए बिल में प्रावधान जोड़ दिए हैं। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मौजूदा सत्र में 3 सितंबर को पारित करवाने की तैयारी भी है। नियमों में कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार में जुर्माना अब 2 लाख से घटाकर 50,000 किया गया है। राजधानी जयपुर में सोमवार को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था यानी कि एनआईए के पंचकर्म विभाग में 6 दिवसीय सतत शिक्षक जो चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो गई है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने की। पंचकर्म विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपेश मंगल ने 6 दिनों के कार्यक्रमों की जानकारी दी। बताया कि लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेंगे। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर 35 लाख की ठगी के मामले में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बिहार निवासी शुभम सोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी की खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लाखों की ठगी की थी। पीड़ित ने गिरोह के 2 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। खबर भरतपुर के ऐतिहासिक राजमहल का झंडा विवाद लगातार गहरा रहा है। कुंवर अनिरुद्ध सिंह द्वारा बदले गए रियासतकालीन झंडे को लेकर अब सामाजिक संगठन भी खुलकर सामने आ गए हैं। आज विभिन्न संगठनों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 21 सितंबर को शांतिपूर्वक आंदोलन का ऐलान किया गया। लोगों की मांग है कि राजमहल पर लगाया गया नया झंडा हटाकर पुराना ऐतिहासिक झंडा फिर से लगाया जाए। उनके लॉकर हैं, पर संपत्तियां हैं, उनकी भविष्य निधि जो उन्होंने एकत्रित करके रखी थी अपने आगे के जीवन के लिए, उस सबको अनिरुद्ध जी ने और दिव्या जी ने अवैध तरीके से लॉकर्स को ऑपरेट करके उनको निकाल लिया है। आज महाराज साहब पे अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका रखरखाव के लिए, अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक संकट है। तो हमने एसपी साहब से मांग की है कि मुकदमा नंबर 507/24 PS मथुरा गेट जो 1 साल पहले दर्ज हुआ है उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए, प्रभावी कार्रवाई की जाए। और दूसरे हमारे जो 21 तारीख का जो प्रोटेस्ट है उसकी हमने एक फॉर्मल सूचना एसपी साहब को दे दी है कि 21 तारीख को भारी सरदारी इसका बात का झंडे का विरोध करेगी। उस झंडे को किसी यहाँ रहने नहीं। क्या मामला है कि तारीख प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? 21 का प्रोटेस्ट ये है जो झंडा हमारी विरासत का है, जो यहाँ के राजा महाराजाओं ने, यहाँ के विभिन्न कौमों के 3600 कौमों के लोगों ने। राजधानी जयपुर में सोमवार को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एनआईए के पंचकर्म विभाग में 6 दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने की। पंचकर्म विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपेश मंगल ने 6 दिनों के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। बताया कि इसमें देश भर से आए पंचकर्म चिकित्सकों को विभिन्न रोगों में पंचकर्म चिकित्सा की जानकारी दी जाएगी। साथ ही ये भी सिखाया जाएगा कि औषधालय स्तर पर भी पंचकर्म सेटअप कैसे लगाया जा सकता है और रोगियों को किस तरह से फायदा दिया जा सकता है। 6 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान देश भर से आए पंचकर्म विशेषज्ञ चिकित्सक विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे और प्रशिक्षण देंगे। खबर खैरतल तिजारा की मुनावर से है। यहाँ पर शारदा नर्सिंग कॉलेज सोडावास में सोमवार को छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने भारतीय नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के बिना ही उनसे एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली और अब डिग्री देने में असमर्थ है, जिससे उनका भविष्य लटका हुआ है। प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, उन्होंने बोला था कि आईएनसी आरएनसी सबसे एफिलिएटेड है, लेकिन
अभी हमें 4th ईयर में आने के बाद पता लगा कि आईएनसी से है ही नहीं, और जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है ही नहीं। हमें इतना बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने हमारे साथ। अब ये हमें बोल रहे हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आईएनसी से नहीं है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बात करो, कुछ भी करो, इन्होंने हमें सीधा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, इन्होंने हमें सीधा निकाल दिया गया है। मतलब एक तरीके से तुम कुछ भी करो, तो अब हम क्या करें? हम कहीं पेपर नहीं दे सकते हैं, हमें कुछ इन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा। और इन्होंने धमकी भी दिया है, आपकी 4th ईयर बर्बाद होगी, आपके प्रैक्टिकल नंबर नहीं भेजे जाएंगे। ये हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे 4th ईयर बर्बाद होगी। इन्होंने बोला कि हम आपको नंबर नहीं भेजेंगे। कॉलेज टोटली फ्रॉड है ये कॉलेज। और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भीषण जाम। गुरुग्राम हाईवे पर करीब हजारों गाड़ियां इस जाम में फंसी हुई हैं। तस्वीर आपके सामने है। बताया जा रहा है 4 घंटे से दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भारी जाम लगा हुआ है। लगातार दिल्ली में आज रुक रुक कर बारिश होती रही है और उसकी वजह से ये भीषण जाम जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। ये गुरुग्राम हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हजारों गाड़ियां इस जाम में फंस गईं। 4 घंटे से दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर ट्रैफिक जाम है। जहां तक नजर जाएगी वहां पर आप देखिए, आपको व्हीकल्स की पूरी एक लेन नजर आ रही होगी। पूरी तरह से ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दिल्ली गुरुग्राम ये हाईवे है, कई किलोमीटर का लंबा जाम जहां पर हजारों गाड़ियां 4 घंटे से इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। ये साइबर सिटी गुरुग्राम कहा जाता है, जहां पर मानसून की मार पड़ी। दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी वजह से ट्रैफिक जाम। गुरुग्राम दिल्ली हाईवे है जहां पर 4 घंटों से हजारों गाड़ियां इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। ये ड्रोन के जरिए आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, जहां तक नजर जा रही है हाईटेक सिटी, साइबर सिटी गुरुग्राम में, वहां तक आपको गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही होंगी जो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। कई किलोमीटर का ये लंबा जाम है। हालांकि गुरुग्राम के लिए पहली इस तरह की घटना नहीं है। इससे पहले भी जब मॉनसून बहुत ज्यादा एक्टिव था तब आपने देखा था कि गुरुग्राम डूब गया था और अब यहां पर रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद जाम के झाम से लोग परेशान हैं। 4 घंटों से हजारों गाड़ियां कई किलोमीटर के ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। आप ये मानिए कि 2 किलोमीटर का रास्ता भी 4 से 6 घंटे ले जा रहा है। 4 घंटे से हजारों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। ये आपको ड्रोन एंगल से कैमरा दिखा रहे हैं। आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स की लंबी लेन नजर आ रही है। अजमेर का रुख करते हैं जहां पर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का मानपुरा गांव आज ऐतिहासिक पल का गवाह बन गया। 50 साल बाद यहां की जीवनदायिनी रूपा नदी पूरे वेग के साथ लबालब हो गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने अपने पैतृक गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ अद्भुत दृश्य को देखा और नदी में पूजा अर्चना की। ग्रामीणों संग जल में अटखेलियां भी खेली। नरवर, टिडाला, भवानी खेड़ा और कई ढाड़ियों से सैकड़ों लोग नदी तट पर जुटे हुए हैं। हर चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर लौटते समय किशनगढ़ में रुके। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अमेरिका के टैरिफ को लेकर कहा कि पिछले 10 साल से भारत का प्रभुत्व और प्रभाव विश्व के पटल पर बना हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को सुना जा रहा है। अब भारत को सुने बिना कोई फैसला हो ये संभव नहीं है। भारत पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है। चीन दौरे पर हुई बैठक भारत के हितों और विश्व के साथ अर्थव्यवस्था विकास को लेकर महत्वपूर्ण होगी। भारत का प्रभाव और प्रभुत्व पिछले 10-11 सालों में जिस तरह से विश्व के पटल पर बना है और बढ़ा है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की जिस तरह से बदली है और सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अब भारत के हितों को दरकिनार करके अब भारत की आवाज को सुने बिना कहीं कोई निर्णय हो जाए। कोटा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर भूसे की बोरियों के नीचे छिपाई गई 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब को पकड़ा और इस मामले में पुलिस ने दिल्ली के 2 तस्करों की गिरफ्तारी की। बताया जा रहा है कि दोनों शराब पंजाब से गुजरात सप्लाई करने की
तैयारी कर रहे थे। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। उधर अलवर में भी साइबर संग्राम अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बैंक खाते खरीदने, बेचने और कमीशन पर रकम निकलवाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के इलाके में होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे थाना आजा से टीम भिजवाई जाकर और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे एक चेकबुक, 2 ATM, 2 पासबुक और 7 फोन, 1 बोलेरो कार जब्त की गई है। एक मुलजिम अकबरपुर का और एक नूह मेवात का है, बाकी 4 मुलजिम दीग जिले के रहने वाले हैं। मुलजिमों से पूछताछ में उन्होंने साइबर फ्रॉड के लिए जो बड़े खाते जिनकी लिमिट 1, 2 करोड़, 5 करोड़ तक पर डे की है, वो खाते खरीद कर और साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को उपलब्ध कराकर कमीशन प्राप्त करने का अपराध। खबर सीकर से है, जहां पर खाटू श्याम जी कस्बे में 3 सितंबर को होने वाली जलझूलनी एकादशी पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाबा श्याम के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था कराने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। 24 घंटे लगातार ये कार्रवाई करेगी।